वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो कंडक्ट हुआ था 7 नवंबर 2021 को, यानी आज ही के दिन। और इलाइट टीम ने काफ़ी मेहनत करके इसके आंसर को सर्च किया है और इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आइए पेपर की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इस पेपर को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, 1 सेकेंड। ज़िला ऊना और हमीरपुर में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है शिवालिक पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है बर्फानी तेंदुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क किस ज़िला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सिरमौर, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है वो हाल ही में 1-2 सालों के अंदर ही जो है वो नया बना है, नेशनल पार्क बनाया गया है इसे, और ये पांवटा साहिब में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा सिरमौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिरोजे से तारपीन का तेल निकालने के लिए बिरोजे के कारखाने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर और नाहन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिरी और पब्बर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है यमुना। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस ज़िले में चंद्रताल झील स्थित है? तो इसका सही उत्तर है लाहौल और स्पीति, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वेटनरी जो आपकी महाविद्यालय यानी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पालमपुर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी मानव निर्मित कृत्रिम झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है, कौन सा बेमेल जोड़ है? तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स कहाँ है? हाल ही में जो कोठीपुरा बिलासपुर में बना है। तो विश्व प्रसिद्ध चंबा रुमाल, ये सभी को पता है, चंबा रुमाल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है और छोटी काशी मंडी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन बचता है अल्पाइन चरागाह ऊना, ये आपका जो है वो सही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर वर्षा डैश से होती है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमाचल प्रदेश में मानसून डैश के महीनों में होती है? ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, बट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जून से सितंबर तक। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ चारे के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्यूल। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव पैदा करने वाली गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करने वाली गैसेस हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वातावरण में हानिकारक गैसों की वृद्धि जो जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो इसका वो कौन सा फैक्टर है, मतलब कौन सी चीज़ है वो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है देवदार, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आइदर और दीज पाथ्स डैश टू द टेम्पल, तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लीड्स। 18 है, दे डैश हर सिंस शी वाज अ चाइल्ड, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैव नोन। 19 है, दे डोंट ड्वेल डैश वट हैज़ पास्ड अवे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन। 20 है, द कलेक्टिव नाउन ऑफ द आउल फॉर आउल इज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
पार्लियामेंट। नेक्स्ट है 21, वॉक फास्ट लीस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी शुड। नेक्स्ट है 22, वी डैश टू हेल्प द पुअर्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आउट, आउट टू। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 23, कंप्लीट द सेंटेंस, अ बर्न्ट चाइल्ड रीड्स द फायर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नरेशन है आपकी, चेंज द नरेशन, शी सेड टू मी डैश इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द अर्थ इज़ अराउंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसकी जो नरेशन है सही, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, शी टोल्ड मी दैट द अर्थ इज़ राउंड। नेक्स्ट है वॉइस है ये आपका 25, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। ये सॉल्व करके दिया हुआ है आपको, तो इसका आपने क्वेश्चन छांटना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका जो आंसर है वो होगा नेवर टेल अ लाई यानी ऑप्शन नंबर डी। 26 है द यंग वन ऑफ कैट इज कॉल्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन द सेंटेंस आई हैव लॉस्ट माई बुक द वर्ल्ड हैव इज। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन भी है, अगर आपके पास सही उत्तर है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वैसे हमने इसका डी किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। और 28 है द करेक्ट सेइंग इज ग्रीड इज अ कर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है रीअरेंज करने हैं आपको जंबल वर्ड्स। तो जंबल वर्ड्स होते हैं, हमें आगे पीछे सेंटेंसेस दिए होते हैं, हमें उसका करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है ऑप्शन नंबर 29 में। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज़ एन एज ऑफ मोबाइल फोन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अ लॉट ऑफ मनी आर वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ मनी है, मनी को हम सिंगुलर काउंट करेंगे, तो यहाँ आर यूज़ नहीं होगा, यहाँ इज़ यूज़ होगा। नेक्स्ट है 31, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बिजी। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, कंपैरेटिव डिग्री सेकंड डिग्री है, तो यहाँ बिजियर होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है दिवाले शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है 33, सकर्मक और अकर्मक किसके दो भेद हैं। तो ये क्रिया है, क्रिया के दो भेद हैं ये, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। 34 है फल के रूप में आम शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो ये शब्द है तत्सम शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 35, जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हों उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग मतलब क्वेश्चन है, कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। तो आप इसका सही उत्तर अगर आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें। वैसे इसका हमने 35 का ए ऑप्शन लिया हुआ है सही उत्तर में। 36 है अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम मतलब उल्टा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराग। नेक्स्ट है 37, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। नेक्स्ट है 38, लिखने की रीति को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तनी। नेक्स्ट है 39, हर 15 दिन बाद होने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है पाक्षिक। पाक्षिक मतलब हर 15 दिन बाद होने वाला। नेक्स्ट है 40, आचार्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका यहाँ आचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 41, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो वैसे नॉर्मली हमने स्वरों की संख्या 11 ही काउंट की है, व्यंजनों की 33 की है। तो टोटल हमारे हिंदी वर्णमाला में हमारे जो शब्द हैं वो 44 हैं। बट यहाँ आंसर की अब क्या आती है, आंसर की में क्या ऑप्शन है। तो आंसर की में इसका ऑप्शन बी भी हो सकता है, बट इन जनरल इसका आंसर जो है वो डी है, क्योंकि हम जो है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों को ही पढ़ते हैं।
तो हमने इसका आंसर जो है वो डी किया हुआ है, यानी 11 स्वर हैं आपके, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की ये 13 भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बादल शब्द का पर्यायवाची है जलद, यानी ऑप्शन नंबर सी। 43, व शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? व शब्द का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी। नंबर 44, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर सी। और 45 क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है अवधी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं मुहावरों पे। 46 नंबर पे तूती बोलना यानी आपका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होना, आपका प्रभाव होना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभाव होना। 47 है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी। 48 है आपका, सन 2020-21 की उस महामारी का नाम बताइए जिसने विश्व भर के लोगों को प्रभावित किया है और अभी भी हम उस महामारी से जूझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है कोविड-19। नेक्स्ट है 49, मानव शरीर के जठर रस में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुछ जीव वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन्हें प्रदूषण सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन काई। हम पानी में उपस्थित जो शैवाल है, काई है, उसको देखकर बता सकते हैं कि पानी में जो प्रदूषण है वो कैसा है, उसका लेवल हाई है या लो है, पानी प्रदूषित है या नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 51, जब कोई रोग वाहक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर आक्रमणकारी से लड़ने के लिए क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है एंटीबॉडीज़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर कैंसर के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एसिड रेन। नेक्स्ट है 53, लाइटनिंग कंडक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 54 है, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर की मात्रा को किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंसुलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 55, फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया डैश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सर। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो इसका सही उत्तर है बी, ग्रेफाइट। एंड नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में किस श्रेणी में आदम का सेब अधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोर लड़कों में। ऑप्शन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु हवा और पानी के साथ उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है? ये सभी को पता होगा, सोडियम को। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है? तो इसमें स्टिल थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें, बट इसमें जो ऑप्शन नंबर है, जो सर्वमान्य जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, तंबाकू और चाय के उद्योग में। और आंसर की आने पर ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होगा, बट हम अभी तक ऑप्शन नंबर डी लेकर चले हैं इसके लिए। नेक्स्ट है, एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है और 10 घंटे में वो कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा? दिस इज़ मैथ सेक्शन और साइंस सेक्शन। तो इसमें सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000 वाट। और नेक्स्ट है 61, यदि एक व्यक्ति एक दूरी की वस्तुएं देखने में असमर्थ है तो निम्नलिखित में से उसे कौन से दोष से वो ग्रसित है?
तो जो जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ी है उन्हें पता है, जो जिसको दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थता होती है उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और जो निकट की वस्तुएं देखने में असमर्थ होता है उसे दूर दृष्टि दोष होता है। ये मतलब आपस में विपरीत चलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हंसने वाली गैस है यानी लाफिंग गैस है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका सही उत्तर है। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस रोग को जांचने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है टाइफाइड, यानी ऑप्शन नंबर ए। एंड 64, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि गति पर। 65 है, प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल। 66 है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? पारिस्थितिक तंत्र में हमारी आसपास की वस्तुएं, जीवित और जो निर्जीव वस्तुएं वे सभी शामिल होती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10। 68 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। 69 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 71 ईयर्स। एंड ऑप्शन नंबर 70 है। तो ऑप्शन नंबर 70 का सही उत्तर है आपका बी, यानी 6। अब आते हैं 71 पे। तो 71 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 लीटर। 72 है, एक असंभव घटना की संभावना कितनी होगी? जब एक असंभव घटना जो घटित ही नहीं होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 0। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 73, एक इनमें निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो अपरिमेय संख्या, यहाँ पाई ऑप्शन है, तो पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 74 है आपका ये फॉर्मूला है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 75। तो 75 का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 13 मीटर। नेक्स्ट है 76। तो 76 से एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 64%, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 77, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्मिनेटिंग। 78 है, 180 से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती कोण। नेक्स्ट है 79, एक घनाभ के आकार के गोदाम जिसका आयाम 12 मीटर गुना 6 मीटर गुना 5 मीटर है में कितनी अनाज की बोरियां आ सकती हैं यदि एक बोरी का आयतन है 0.48 मीटर घन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 750। और नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन पे आते हैं हम। यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो इसकी प्रायिकता है कि उसका योग 9 हो। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/9। 81 है, यदि सेट ऑफ नंबर्स के माध्य और बहुलक क्रमशः 8 और 9 है तो इसका माध्यक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.67। 82, यदि एक समचतुर्भुज में D1 16 सेंटीमीटर है, D2 12 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 96 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है आपका 83, ये फॉर्मूला है एक 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा को सरल रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 84, यदि बहुपद x³ + 4x²
माइनस पी एक्स प्लस 8 के लिए p का मान क्या होगा यदि x माइनस 2 इसे पूर्ण रूप से भाग करे। तो इसका सही उत्तर है a यानी 16। एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि लकड़ी के एक बेलन, शंकु और अर्धगोले का आधार और ऊंचाई हो तो उसके आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3:1:2। तो ये था फॉरेस्ट गार्ड का सॉल्व पेपर। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपका कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।